वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरसीसी ड्राइंग। जैसा कि आपको जो ऑफलाइन बच्चे थे उनको बताया गया था सिलेबस के बारे में, और जो भी लगभग सिलेबस था उसको कंप्लीट कराया गया। अगर उसमें से कोई एक दो ड्राइंग बची हो तो वो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग उसके सिलेबस, न्यू सिलेबस के बारे में ही बात करने वाले हैं, और जो भी बेसिक या यूँ कह सकते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका आरसीसी ड्राइंग का सिलेबस ही हम लोग देख लेते हैं। आरसीसी ड्राइंग में पहली ड्राइंग जो हमारी है उसमें दिया हुआ है हुक्स, रिंग, लैप, जॉइंट विथ चैन टाइप और जिगजैग टाइप। फिर दूसरी ड्राइंग हमारी इसकी जो है उसमें दिया हुआ है स्लैब। स्लैब में हमारा है वन वे, टू वे और हमारा दिया है कैंटिलीवर। उसके बाद तीसरी ड्राइंग हमारी जो है वो है बीम, और बीम में हमारा है सिंगल रेनफोर्समेंट एंड डबल रेनफोर्समेंट एंड कैंटिलीवर। ये हमारा बीम है। उसके बाद हमारा आता है चौथी ड्राइंग कॉलम, और कॉलम में हमारा है, कॉलम में स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। कॉलम के बाद हमारी पांचवी ड्राइंग आती है पोर्टल फ्रेम। इसके बाद हमारी छठवीं ड्राइंग इसमें आती है वाटर टैंक। यानी कि हमें कुल अगर देखा जाए स्पेस कम होने के कारण अगली ड्राइंग नहीं लिखा। अगर कुल हमें देखा जाए तो लगभग हमें 7 ड्राइंग इसमें पढ़नी है। अगर इनको अलग किया जाए तो कुल मिला के 15 से 18 ड्राइंग हमें इसमें पढ़नी है। जैसे कि हम बात करें लैप जॉइंट की, तो लैप जॉइंट में हमें चेन टाइप पढ़ना है और जिगजैग टाइप। लैप जॉइंट में हमें सिंगल रिवेटिंग पढ़नी है और डबल रिवेटिंग पढ़नी है। फिर यहाँ पे बात करते हैं रिंग और हुक्स। तो रिंग और हुक्स जो हम पढ़ते हैं वो बेसिक के लिए पढ़ते हैं, और ये हमारा यूज़ होता है बीम और कॉलम में। जैसे कि वर्टिकल स्टीरप्स और हॉरिजॉन्टल स्टीरप्स दोनों यूज़ किए जाते हैं। तो वो हम कहाँ से सीखते हैं? हुक्स एंड रिंग। अब ये हमारा सिलेबस जो है वो न्यू सिलेबस है, तो पूछने की रही बात सर पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है, तो वो उसके मोड पे या सेट करने वाले पे डिपेंड करता है कि क्या वो पूछना चाहता है। लेकिन ये पहली ड्राइंग जो है वो इनमें यूज होने वाली है, इसीलिए हम इनको सबसे पहले ही पढ़ते हैं। यानी हमें हुक्स के बारे में भी जानना चाहिए, हमें रिंग्स के बारे में जानना चाहिए, हमें लैप जॉइंट के बारे में भी जानना चाहिए। तो मोइन सर लैप जॉइंट बनाए हैं जिसमें सिविल का भी है और मैकेनिकल का। तो आपकी पहली ड्राइंग लैप जॉइंट उनमें तो मिल जाएगी, यानी रिवेटिंग की हमारी लैप जॉइंट की जो ड्राइंग है वो मैकेनिकल में भी है और सिविल में भी है। तो मोइन सर उसकी वीडियो बनाए हुए हैं, जो आपको वीडियो के माध्यम से तीनों अवेलेबल कराया जाएगा, यानी सिंगल रिवेटिंग, डबल रिवेटिंग और जिगजैग टाइप। तो सिंगल रिवेटिंग और डबल रिवेटिंग हमारा चेन टाइप होता है, और जिगजैग टाइप हमारा तीसरा है। यानी तीनों ड्राइंग आपको मोइन सर के माध्यम से मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल। हम आपको बता देते हैं हुक्स और रिंग के बारे में, फिर अगली ड्राइंग आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे जैसे बच्चे कमेंट किए उन्हीं के कमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर किया जाएगा। आइए अगली ड्राइंग हम लोग देखते हैं हुक्स के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे हुक्स की। तो हुक्स जो हम पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड हुक हमारा स्टैंडर्ड हुक हमारा दो ही होता है। एक हमारा होता है 90 एंगल और दूसरा हमारा होता है 180।
अब 90 एंगल 80 एंगल, बाकी जो हमारे हुक होते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि सर 45 का कैसे बनेगा, 135 का कैसे बनेगा। तो स्टैंडर्ड हुक हमारे दो ही होते हैं, 80 और 90। 80-90 को हम बना लेते हैं, उसके बाद उसी में एक हुक इन्वॉल्व कर लेंगे, या तो 135 का या 45 का, कोई भी एक हम करते हैं तो दूसरा हमें आइडिया मिल जाएगा। तो 90 एंगल के हुक की बात करते हैं कि हम कैसे बनाएंगे, या 180 एंगल का हम कैसे बनाएंगे। तो 90 एंगल के हुक की बात हम कर लेते हैं कि 90 एंगल का हमारा हुक कैसा होगा। तो ये हमारा, हम तो फ्री हैंड बना रहे हैं, आप फ्री हैंड नहीं बनाएंगे, आप एमडी के माध्यम से बनाएंगे, आपके पास कंपास भी अवेलेबल होगा। तो यह हमारा 90 है। अभी इसकी बात भी करेंगे कि ये बनेगा कैसे, हमारा 90 एंगल का। फिर दूसरा हमारा होता है 180 एंगल। तो 180 एंगल की अगर हम बात करें, यह हमारा है 90 एंगल और यह हमारा है 180 एंगल। अभी देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। जरा इसके मेजरमेंट की बात करते हैं। अगर मान लेते हैं यह हमारा D है और यह हमारा D है, यानी हमारा जो भी सरिया है या बार है उसका डायमीटर हमारा D है। तो हमारा यह सर्कल कितना होगा, इसका भी कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, ये कितना होगा, और यहाँ पे यह हमारा जो सर्कल है वो कितना होगा। तो ये भी D है, तो मान लेते हैं ये कैपिटल D है और यह हमारा स्मॉल d है। इसको भी मान लेते हैं कि यह हमारा कैपिटल D है और यह हमारा स्मॉल d है। तो इसको हम स्मॉल d ले रहे हैं और इसको हम कैपिटल D। तो यह हमारा कितना होगा और यह कितना होगा। तो इसके लिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं और यह हम लोग पढ़ते हैं ACI, अमेरिकन कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। अब ये अलग अलग होता है। अगर हम इसके मेथड की बात करें तो यह हम आपको पहला और जनरल मेथड बता रहे हैं। इसके हमारे पास लगभग 3 से 4 मेथड अवेलेबल हैं। तो अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग यह अलग अलग होता है। हमने बुकों को भी देख लिया, उनके कन्फ्यूजन अभी जब हम बताएंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर कुछ और बता रहे हैं, बुक में कुछ और दिया, क्योंकि जितनी बुकें हैं उतने मेथड हैं। तो आप किसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, IS कोड के अकॉर्डिंग आप देखिएगा या फिर ACI के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पहले जनरल मेथड की बात करते हैं। इस मेथड से अगर आप बनाते हैं तो क्या आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 180 के और 90 दोनों के लिए आंकड़े वही होंगे। तो जैसे हम बात कर ले रहे हैं कि D इज इक्वल 6D, D इज इक्वल 8D, D इज इक्वल 10D। यहाँ पे पहले हम बात कर रहे हैं पहले की, मान लेते हैं कि यह हमारा पहला है। फॉर D इज इक्वल 6 to 22 mm, यानी कि हम कैपिटल D जो लेंगे वो 6D ले रहे हैं। तो D हमने बोला है कि बार का डायमीटर है, तो D हमारा कितना होगा, तो किसके लिए होगा, फॉर D इज इक्वल 6 to 22 mm, यानी 6 से 22 mm का जो सरिया रहेगा उसके लिए आप कैपिटल D जो लेंगे वो कितना लेंगे, 6D। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। फॉर D इज इक्वल 6 to 22, 25 to 28 mm, यानी 25 से 28 mm के लिए। तो इसीलिए तीसरा हम लिख लेते हैं फॉर D इज इक्वल 36 mm, यानी कि हमारा 32 से 36 mm का जो सरिया होगा उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे D कितना यूज़ करेंगे। तो यह हमारा दूसरा पॉइंट है और यह हमारा तीसरा पॉइंट है। D इज इक्वल 6D, D इज इक्वल 8D, D इज इक्वल 10D, यानी D इक्वल 6D हम कब यूज़ करेंगे। तो फॉर D इज इक्वल 6 mm, यानी 6 mm से लेकर 22 mm तक जब रहेगा तो हम कितना यूज़ करेंगे, 6D। फिर उसी तरह आगे बढ़ते हैं, 8D हम कब यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है, D इज इक्वल
25 से लेकर 28 तक। फिर इसी तरह आगे बढ़ d इज इक्वल 10d, तो हम कितना यूज़ कर सकते हैं 32 से लेकर 36 mm तक। इसी तरह ये बढ़ता हुआ हमारा चल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड हुक की, तो ये हमारा कितना होगा तो वो आपको बता दिया गया, ये हमारा कितना होगा वो आपको बता दी। अब इसको रही बात बनाने की, हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले आप कैपिटल D को बनाइएगा, सबसे पहले कैपिटल D। तो कैपिटल D कितना, तो उसका बाय द वे हमें दिया हुआ है बार का डायमीटर D इज इक्वल 8 mm दिया। अब 8 mm कहाँ से कहाँ तक हमारा आने वाला है, तो हमने आपको बताया है 6 से लेकर 22 तक, तो 6 से 22 हमारे 8 mm यानी उसी के बीच में आएगा। तो हमें जो कैपिटल D यूज़ करना चाहिए वो कितना यूज़ करना चाहिए 6D। अब हम बना सकते हैं, तो कैपिटल D अगर हम लेते हैं तो 6 × 8, 8 छक्का 48, 48। तो हम सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं 48 का, फिर इधर और इधर। अब रही बात कि ये कितना होगा और ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो इसके लिए आंकड़े दिए हुए हैं, कितना कितना हम ले सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसको हम लेते हैं 4D, इसको हम लेते हैं 8D, ध्यान दीजिएगा इससे पहले भी बोले थे। तो ये हमारा 8D हो गया और ये 4D हो गया। तो ये कितना होगा, तो ये भी हमारा होता है 4D, तो ये भी कह सकते हैं हमारा कितना होगा 4D। यहाँ लिखें या यहाँ, ये भी हमारा 4D और ये भी हमारा 4D, ये हमारा कितना है 8D। अब ये कितना होगा, तो हम जो भी बेंड अप देते हैं या बेंड करते हैं, मोड़ते हैं सरिये को, वो किधर, तो फ्री एंड की बात करते हैं, यानी इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। ये लेंथ आप कितना चाहें रख सकते हैं। जैसे कि हम सरिये को जब लाते हैं मार्केट से तो वो कितना होता है, तो वो 40 फीट का होता है, या हम कह सकते हैं कि 12 मीटर का होता है। तो 12 मीटर का होता है। अगर कोई मकान बन रहा है तो 10 फीट, 12 फीट, 14 फीट, 15 फीट, आप उसको 20 फीट का तो बनाने वाले हैं नहीं, 10 से 12 के। तो 10 से 12 में तो पूरी लेंथ लगने वाली नहीं है। हम बेंटअप जो देखते हैं तो फ्री एंड की बात करते हैं, यानी कितना, तो 4 फीट पे देना है, 3 फीट पे देना है, 2 फीट पे देना, तो उसको हम कितना बेंड करेंगे वो हमें बताता है 8D। अब अगर दूसरे रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहीं कहीं बुकों में या किसी में मिल जाएगा ये 12D, तो उससे आप कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। आप ये जनरल मेथड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, वो भी हम बता देंगे कि कब इसको लेते हैं। तो अगर ये पूरी बातें हमें समझ में आ गई तो उसकी भी बहस कर लेते हैं कि फ्री एंड को हम मैक्सिमम कहां से कहां तक रख सकते हैं। तो 4D से लेकर 12D, इससे ज़्यादा हम नहीं। मिनिमम कितना रख सकते हैं 4D और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं 12D। तो ये कहता है एटलीस्ट 4D, यानी 4D से कम नहीं होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो या तो हम 4D रखेंगे या तो हम इसको 65 mm, तो कहीं कहीं आपको 64 भी मिल जाएगा, 65 mm, या तो हम मिनिमम कितना 4D रख सकते हैं या 65। तो दोनों में जो तो ये 4D होगा या तो 65 mm। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है 4D से लेकर 12D, ये कहाँ से कहाँ तक होता है 4D से लेकर 12D, यानी एंड सिरे का हमारा जो बेंटअप होता है वो कितना हो सकता है। तो किसी बुक में ये 4D की बजाय 6D मिल जाएगा, 8D मिल जाएगा। तो हमारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है उसकी भी हमने बात कर ली कि ये 4D से लेकर 12D के बीच में होगा। मिनिमम कितना होगा 4D और मैक्सिमम कितना होगा 12D। 4D से कम नहीं होना चाहिए। अगर 4D से कम होगा तो हम लेंगे 65 mm। अगर 4D, जैसे कि यहाँ कैलकुलेशन की हम बात करें 48 हमारा आया, तो 48 mm 65 mm से अगर कम होगा तो 48 को हम छोड़ देंगे और किसको लेंगे 65 mm को। इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। तो हमारा यह 90 एंगल है और यह 180, तो 135 की भी हम बात कर लेते हैं। इसको हटाते हैं, आप नोट कर लीजिए। आंकड़ा वही रहेगा, मेजरमेंट बदलने वाला नहीं है। पहले के लिए हमने बोला है D इज इक्वल 6D, दूसरे के लिए बोला D इज इक्वल 8D और तीसरे के लिए बोला D इज इक्वल 10D। पहले के लिए हमने पॉइंट पे लिख दिया फॉर D इज इक्वल 6 to 22 mm, मतलब D डायमीटर कितना होगा 6 से 22 होगा, तो हम कितना यूज कर सकते हैं D इज इक्वल 6D। इसी तरह दूसरा पॉइंट भी हमने यहाँ पे बोला है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, D इज इक्वल, यानी D हमारा डायमीटर कितना 25 से 28 होगा, तो हम कितना यूज़ कर लेंगे 8D। इसी तरह तीसरा पॉइंट भी हमने बोला है D इज इक्वल 32
टू 36 mm, तो ये कितना मिल जाएगा 10D। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी है वो डिज़ाइनिंग से ही उठ के आती कर रहे थे। एंगल की पहला हमारा था 90 एंगल, दूसरा 180 एंगल और तीसरे की हम बात कर ले रहे हैं 135 एंगल। तो 135 एंगल को हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम बार की बात करते हैं। तो पूरा बार हम एक बनाते हैं। अब यहाँ से आप इसको घुमाते हुए ऊपर लेके चले जाइएगा, फिर इन दोनों को यहाँ, तो ये हमारा जो सर्कल बनेगा, तो ये हमारा सर्कल क्या है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये हमारा कैपिटल डी। तो कहाँ से कहाँ तक हमारा होगा, तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमारी होगी वो 6D होगी। तो डी क्या है, तो डी आपको पहले ही बता चुके हैं कि डी जो हमारा है वो डी डायमीटर ऑफ बार, यानी इस बार की चौड़ाई, वो सॉरी इस बार का डायमीटर। तो कैपिटल डी इज इक्वल पहले ही आपको बता चुके हैं 6D होगा, कैपिटल डी इज इक्वल बता चुके हैं 8D होगा, कैपिटल डी इज इक्वल बता चुके हैं 10D होगा। तो यहाँ पे हमने बात की थी, तो ये 6 से हमारा 22 था, और यहाँ पे हमने बात की थी यह हमारा 25 से 28 था, और यह हमारा 32 से 36 था, mm में था। तो यानी 6 से 22 होगा तो 6D यूज़ करेंगे, 25 से 28 होगा तो 8D, और 32 से 36 होगा तो 10D यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कितना होगी हमारी, तो वो हमारी होगी 6D। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आप सर्कल ले लीजिएगा, उसके बाद सर्कल के इस सेंटर से लेके, यानी कि इससे लेके यह डिस्टेंस हमारी जो होगी वो कितना होगी 6D। तो ये हमारा जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, डैश डैश ये एंगल। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा एंगल होगा वो 135 का होगा। तो रही बात कि सर 45 का हम कैसे बनाते हैं, तो 45 को अगर फोकस करें तो हम इधर से भी ले सकते हैं कि ये हमारा एंगल जो होगा वो कितना होगा 45 का। तो ये 135 का एंगल हम बनाए, अगर 45 का बनाना होगा तो इसी तरीके से। तो हमारा स्टैंडर्ड के अंतर्गत कौन आता है 90, 180 और 135 का हम एंगल इसी तरीके से बनाते हैं। अगर 45 की ज़रूरत पड़ी तो इसी तरीके से। तो कहीं कहीं कह भी दिया जाता है कि ये जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा 45, या हमें 45 एंगल का अगर बनाना होगा तो इसी को ध्यान में रख के जैसे हम 135 का बनाते वैसे ही वैसे ही हम 45 एंगल भी बना लेंगे। तो यह हमारा 135, तो ये ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक, तो यह हमारा बाहरी सरफेस, यानी इसको अगर हम सीधा करते हैं तो यह हमारा बाहरी सरफेस। तो बाहरी सरफेस से हमारा बाहरी सरफेस मिलना चाहिए, वो एंगल कितना होगा 135। तो किसी एक एंगल को बना के हम देख लेते हैं, आप कोशिश करते रहिएगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा कन्फ्यूज़न मिलता है 180 का या 135 का, तो हम कोई एक ही बनाकर देख लेते हैं कैसे कैसे हम उसको बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा स्मॉल डी जो है वो कितना है, तो हम स्मॉल डी ले रहे हैं 16 mm। तो 16 mm है, तो आपको बताएं जो भी बनाना हो तो कुछ शॉर्टकट, जैसे कि हम 180 की बात किए थे, तो 180 का हम यूं ही कुछ बनाए थे, जिसको हम बोले थे कि ये हमारा सर्कल होगा वो कितना होगा, तो 4D होगा। ये हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा होगा 4D। ये कितना होगा, तो वो भी हमारा 4D। तो कैसे कैसे हम उसको बनाने वाले हैं, तो D हमारा कितना 16, तो हम कितना लेते हैं 4D, यानी ये लेंथ जो हमारी होगी वो 4D। तो 4D जब होगी तो D इज इक्वल हमारा कितना होगा, तो D कहाँ से कहाँ 16 mm। तो हमने बात की थी 6 mm से लेकर 22 mm, तो 6 mm से 22 mm, तो कैपिटल D हमारा कितना होगा 6D होगा। तो 6D यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 इंटू 16 इंटू कर दीजिए, कितना होगा 96 mm। तो ये कितना है 96। तो यहीं पे हमने फोकस भी कहा था कि 65 से अगर कम होगा तो हम इसको छोड़ देंगे और 65 को लेंगे। तो यह कितना है 96। तो 96 mm के डायमीटर का एक सर्कल आप बना दी, और इसको किसी भी पोजीशन पे बना सकते हैं। तो हम बनाते हैं एक हम सर्कल कितने का है 96 का। तो यह हमारा कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 96 है। अब हमें बड़े आराम से हम बना सकते हैं। इधर हमें कितना जाना, तो फ्री हैंड है, तो इसको हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डायमीटर कितना है, तो ये हमारा है 16 का। तो 16 की मोटाई लेके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा जो है इस तरीके से रोटेट होता हुआ चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा अभी बाद में बात करते हैं। फिर ये इसी तरीके से, यानी जिस पोजीशन पे आप रखे होंगे कंपास, यहाँ से ये डिस्टेंस लेके इसको रोटेट करते हुए लेके चले जाए। अब इसको सर हम कितना बढ़ाएंगे, तो यही पे हमने बात की थी कि ये जो हम रखते हैं वो कितना रखते हैं
यह हम 4D रखते हैं। तो 4D कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, तो आप इसके डायमीटर से आगे बढ़ जाइएगा 4D। तो इसके डायमीटर से जब आगे बढ़ेंगे तो ये आपको कुछ इस शेप में मिल जाएगा, ये 4D। यानी इसके डायमीटर से जो हम डिस्टेंस लेने वाले हैं वो कितना लेंगे, 4D। एक तरीका तो यह होता है। दूसरा हम लेते हैं इस सरफेस से, तो जब इस सरफेस से आप 4D लेंगे तो ये भी 4D लिए हैं तो ये कम हो जाए, यानी ये थोड़ा सा अंदर हो जाए, तो हम यहाँ तक भी ले सकते हैं 4D। तो 4D जब आप यहाँ तक लेने वाले हैं तो यूँ कह सकते हैं कि जो इतना इसका डायमीटर होगा वही मेजरमेंट हम सीधा ले। तो आप पहली बार जब आप बनाइएगा तो आप कितना लीजिएगा, 4D, इसके सेंटर से लेके आगे बढ़ जाइएगा 4D, ये आपका हो जाएगा। तो 4D कितना आया, तो 4D हमारा 96 mm आया, तो 96 mm आप आगे बढ़ा। इसी तरह हम 90 भी बना सकते हैं, इसी तरह 135 भी बना सकते हैं, और इसी तरह 45 भी 135 या 45 में प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे बनाएंगे। बाय द वे यही मेजरमेंट था, हमने सर्कल बना लिया, उसको 4 पार्ट में बांट दीजिए। अगर आपको 90 बनाना है तो यहीं से आप नीचे ड्रा करिए, ऊपर से आते हैं इसको इधर से ड्रा करते हैं, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, इसको नीचे लेते आइए। तो ये हमारा फ्री एंड है और ये फिक्स करना, तो ये हमारा कितना होगा वो आपको बता दिए कि ये हमारा 8D होगा। तो 8D जो भी लेंथ होगी वो आप ले लीजिएगा, तो ये हमारा 90 हो गया। अगर हमें 135 या 45 को मेज़र करना है, यानी सॉरी ड्रा करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसी को बना दीजिए और इसको 4 पार्ट में बांट दीजिए। अब 4 पार्ट में बांटे तो आपने देखा होगा कि यह हमारा क्या था, फ्लैट था, सीधा सीधा, तो यह हमने ले लिया। अब इसको हमें रोटेट करना है, तो रोटेट हमें करना है तो कितने पे करना है, तो हमने कहा था कि यहाँ से लेकर जो भी आगे बढ़ेगा वो हमारा कितना होगा, 6D होगा। तो यहीं से आप जब इसको ड्रा करेंगे, यानी कि तो यहाँ पे फोकस अगर किया जाए तो यह हमारा एंगल कितना है, 90 का। ये कितना बढ़ रहा है, 45 का, 45, तो 90 + 45 ये हमारा कितना होगा, 135। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो वो कितना होगा, 135। यहीं से सीधी लाइन ले लीजिएगा और यहाँ से सीधी लाइन ले लीजिएगा, यानी कि ये हमारा जो बनने वाला है वो कितना होगा। तो हमने कहा था डैश 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 डैश, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा 135। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जो भी ड्राइंग आपको समझ में नहीं आती है, ताकि उसे जल्द से जल्द बना के प्रोवाइड करा जाए। थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण हम सामने नहीं आ पाए। वैसे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी किसी भी ड्राइंग में आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।